दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार के झाड़ू हमें अपने घर में रखनी चाहिए। दोस्तों, गलत प्रकार की झाड़ू घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और अब के घर में गरीब का वास होने लगा आता है। घर के लोगों में कलह क्लेश होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की झाड़ू हमें रखनी चाहिए और घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ है और कौन सी अशुभ। दोस्तों, झाड़ू 3 प्रकार की होती है: प्लास्टिक का झाड़ू, सीकों वाला झाड़ू और फूल वाला झाड़ू। इन तीनों झाड़ू में से आखिर कौन सा झाड़ू घर रखें और घर में झाड़ू छोटी होने पर उस झाड़ू का क्या करे? झाड़ू काम वाली लगाए या घर की बहू? जानिए सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शकुन और अपशकुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये वीडियो उनके लिए है जो रियल में हमारे शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन पर बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में तथा घर में आ रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वारा नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाती है कि कहीं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा तो नहीं ना हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आम तरीके से करें तो उसको करोड़ पति भी बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में लोग काफी मॉडर्न हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारामारी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाएं, सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। झाड़ू लगाने में 10 मिनट में आप अपना पूरे घर में झाड़ू लगा सकते हैं। लिए सुबह के समय आप थोड़ा जल्दी उठे और सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप शाम के समय घर के कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से दिन झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। दोस्तों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और रविवार, मंगलवार और शनिवार इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदे अपने घर में लेकर आएं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ, फलदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन ही नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि घर के कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए और कौन से को कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है वहाँ देव आगमन में बाधाएं आती हैं।
और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ मार लें कि आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहाँ रखे झाड़ू को, तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट निरीक्षण होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दुगनी रात चौगुनी प्रकृति होती है। अब जानते हैं कि घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय दिन के 4 पहर बताए गए हैं, और रात के 4 पहर में झाड़ू पोछा लगाना अशुभ माना जाता है। रात के 4 प्रहर में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत गहन विचार करने की जरूरत नहीं है। शांत रखे दिमाग को तो बात होती है। घर को साफ रखना, प्लेन रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, माँ निवास बनाए। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए झाड़ू रात को भी लगा सकते हैं, लेकिन घर के कचरे को अभी भी शाम के समय या रात में बाहर ना फेंके। झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सुनने में गहन विचार वाली बात हो सकती है, पर साइंटिफिक नॉर्मली झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं तो आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी डैडी को डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पैर लगा दिया। दोस्तों, वह इसलिए टेंस होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। पर असल बात क्या है, जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं तो आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है, वो सब आपके पैरों में लगती है, और फिर उसी पैर से कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू में अगर आपका पैर लग गया तो आपको अपने पैर तुरंत धोना चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, ये मात्र एक मिट्टी मानी जाती है, और इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखे। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए हमेशा झाड़ू को छुपा करके रखें। अब बात आती है कि आखिर हम झाड़ू को कहाँ छुपा कर रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते, पलंग के नीचे न रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू न रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शकुन और अपशकुन है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं के अनुसार गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाए और कौन से दिन ना लगाए। तो आप अगर बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज एक डब्बा जैसे आप फिनाइल रखते हैं तो उसे आप पोछे वाले पानी में मिलाकर पोछा लगाएं। रोज 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दें। सस्ता वाला नमक ले आए, समुद्री वाला खड़ा नमक डिब्बे में भर कर रख दें। वह नमक रोज आधा चम्मच पानी में डाल दें और उससे पूरे घर में रोज पोछा लगाएं। अगर रोज आपको याद भी ना रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना विचार किए पोछे के पानी में 1 या 2 चम्मच नमक डाल दें और पोछा लगाएं। आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो जाता है। ध्यान रखें दोस्तों कि कभी कभी हमारे घर का गेट खुला रह जाता है तो कुत्ते, गाय, भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कभी भी गाय,
या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मिना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे डांट के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद झाड़ू लगाएं, क्योंकि इसे मृत्यु का सूचक माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, ये अपशकुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल कुल लकी हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और ये ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वह भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्कुल 4:30 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रखा आएं। ये पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करे, ये प्रश्न आता है। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को रखें और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए ये काम करें। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये काम ब्रह्मा मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कि कैसे आपको फायदा मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।